गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 9 विशेषण। आइए हमने कल की वीडियो में विशेषण के भेद पढ़ा था। हमने 2 भेद पढ़ चुके थे। पहला भेद था गुणवाचक विशेषण और दूसरा पढ़ा था हमने संख्यावाचक विशेषण। आज हम पढ़ेंगे परिणामवाचक विशेषण के बारे में। ओके, तो आइए हम रीड करते हैं परिणामवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की मात्रा या माप की जानकारी प्राप्त हो उन्हें परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। माप या मात्रा या माप मतलब यहाँ पर लिक्विड चीज़ों से बात हो रही है ना, तो यहाँ पर क्या है 5 लीटर, उदाहरण है 5 लीटर दूध, 4 किलो चीनी, थोड़ा आटा आदि। पहले तथा दूसरे उदाहरण में निश्चित माप का बोध होता है, किंतु तीसरे उदाहरण में निश्चित माप का बोध नहीं हो रहा है ना। ये परिणामवाचक थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा आटा, कितना आटा, 1 किलो, 2 किलो या फिर आधा, 1 पाव, क्या है, तो यहाँ पर कुछ निश्चित नहीं हो रहा है ना। तो यही बताया गया कि यहाँ पर तीसरे वाले जो उदाहरण है उसमें हमें माप का कोई बोध नहीं हो रहा है। अब यहाँ देखते हैं बॉक्स में क्या दिया है, ध्यान दीजिए। जिन संज्ञा या सर्वनाम को गिना जा सकता है उसके साथ संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग होता है तथा जिनको मापा या तोला जाता है उनके साथ परिणामवाचक विशेषण का प्रयोग होता है। ठीक है, समझ में आया कि जिन सर्वनाम शब्दों को हम गिन सकते हैं उन्हें संख्यावाचक कहते हैं, विशेषण कहते हैं, और जिन्हें हम नाप या तोल कर का प्रयोग करते हैं तो वो क्या होता है, वो परिणामवाचक विशेषण कहलाता है। अब आइए हम 4 नंबर विशेषण देखें। सर्वनामिक विशेषण क्या है? जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले संख्या के पहले संज्ञा की विशेषता बताए। जो सर्वनाम शब्द संख्या के पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताए उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। सर्वनामिक विशेषण संज्ञा शब्दों की क्या है और संकेत करती है, इसलिए इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जैसे वह लड़का बुद्धिमान है, वह साइकिल मेरी है। तो यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है ना। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। किंतु जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की ओर संकेत करता है उन्हें हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। ठीक है, अब आ जाते हैं 5वां व्यक्तिवाचक विशेषण। अब क्या है? जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की ओर संकेत करते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पाकिस्तानी सेना, भूटानी कुत्ता, नेपाली लोग आदि। ये क्या है? व्यक्ति की विशेषता बता रहे हैं ना। तो ये क्या है? विशेषण बनाना। किस तरह से हम विशेषण बनाएंगे? कुछ शब्द जो मूल रूप से विशेषण होते हैं, किंतु कुछ शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय जोड़कर विशेषण शब्द की रचना की जाती है। जहाँ कुछ संज्ञा शब्द और विशेषण दिए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण दिए जाते हैं, तो वो क्या है? विशेषण बनाना। इन्हें ध्यान से पढ़ेंगे। अब यहाँ पर कुछ दिया है संज्ञा और विशेषण, तो आइए हम इसे रीड करते हैं। संज्ञा क्या है? घर, तो उसकी विशेषण क्या हो गई? घरेलू। अर्थ आर्थिक, धर्म धार्मिक, नगर नागरिक, दिन दैनिक, वर्ष वार्षिक, विनय विनयशील, चमक चमकीला, दुख दुखी, व्यवहार व्यवहारिक, है ना। अब इधर और उदाहरण दिए हैं। संज्ञा राष्ट्रीय, संज्ञा विशेषण राष्ट्र राष्ट्रीय, मर्म मार्मिक, फत्तर फतरीला, प्यास प्यासा, मामा ममेरा, इतिहास ऐतिहासिक, पुष्प पुष्पित, गुण गुणवान, समय सामयिक, श्री श्रीमान। तो ये क्या थे? संज्ञा और विशेषण। इसी तरह से और हैं तरंग तरंगित, अंक अंकित, भाग्य भाग्यवान, समाज सामाजिक, संप्रदाय सांप्रदायिक, संज्ञान या ज्ञानी, आदर आदरणीय, पुराण पुराणिक, सुख सुखी, तर्क तार्किक, है ना। तो ये क्या थे? हमारे संज्ञा और विशेषण।
संज्ञा क्या है और विशेषण को हम उसको संज्ञा को हम विशेषण में कैसे चेंज करेंगे, ये उसके उदाहरण थे, है ना। तो आज हमने यहाँ पर संज्ञा के विशेषण के हमने यहाँ पर भेद पढ़ा। विशेषण के 6 भेद होते हैं, विशेषण के 5 भेद होते हैं। तो उसे हमने आज यहाँ कंप्लीट किया। ठीक है, तो आज का आपका होमवर्क ये है कि दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आप ये क्वेश्चन आंसर आप सर्च करके आएंगे। ओके, बाय बाय स्टूडेंट।